सरकार ही तो वादा कर रही है, लेकिन जो वादे पीछे से कर लिए, लेकिन वादे करने वाले कहाँ आते हैं? यहाँ पर देखने कोई नहीं आता, ये वादे वादे रह जाते हैं। इस दगड़े को तो हम खुद ही कह रहे हैं, दगड़ा बिल्कुल सही नहीं है। आने जाने वाले सब परेशान हो रहे हैं। जैसे खरंजा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, दिखा देंगे, करेंगे कुछ नहीं। सड़कों का हाल देखिए, आप मेरे सामने देख लीजिए, मेरा कंधा खुद टूटा हुआ है, बिल्कुल सड़क पे गिरने के कारण। पैदल निकलना मुश्किल है, पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, वाहन तो दूर की बात है, बस पानी भर जाता है। ये है गांव में शिक्षा व्यवस्था देने के लिए सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल के पास में ही सरकार की ये व्यवस्था, टूटी हुई सड़क, कूड़ा कचरा और पूरा मलबा ही मलबा। अब यहाँ से छोटे बच्चे भी गुजरते हैं, बड़े बुजुर्ग भी गुजरते हैं, और जिन्हें दाह संस्कार करना है वो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल भी सुनवाई करने को तैयार नहीं, और ये सड़क अभी तक ऐसी ही बनी हुई है। गांव में थोड़ा और अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गांव पूरी तरीके से समस्याओं से जूझ रहा है, जहां पर ना तो निकासी की कोई व्यवस्था नजर आ रही है, ना शमशान घाट की, स्कूलों के पास में कूड़ा कचरा है, और आवाजाही के लिए जो सड़क है वो भी टूटी पड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र जी, ऐसी कोई चीज है जिसका हल हुआ हो यहाँ? अभी तक ऐसा कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। हम तो यहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ना रास्ता का कहीं दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, यहाँ पे टाइल का दिक्कत, यहाँ टाइल नहीं लग पा रही, काफी दिनों से बोला हुआ है, कंप्लेंट किया हुआ है। शमशान में हम शमशान का किसी का क्रियाक्रम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरा पानी भरा रहता है। प्रधानी यहाँ खत्म हो चुकी है, घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। अभी कल परसों में एक व्यक्ति का पैर कट गया इसी वजह से, क्योंकि सेफ्टी उसको पूरा वो हो गया, इन्फेक्शन हो गया पानी से, उसका पैर काटने की नौबत आ गई, बेचारे का पैर कट गया, क्योंकि गंदे पानी में से निकलना तो मजबूरी है, हमें तो जाना है कहीं ना कहीं से, और कोई रास्ते भी नहीं बचे हैं। तो ये हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग की आबादी तो ज्यादा है गाँव में? आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और मूल आबादी का रास्ता है, मेन रोड है ये। यहाँ से आने जाने में मतलब ये समझ लो पूरी हालत खराब हो जाती है। गाड़ी का मेरे कई बार बम्पर टूट गया है, कभी शीशा टूट जाता है, क्या करें, मजबूरी में हमें रहना पड़ रहा है। तो सरकार तो कह रही है कि अब ग्रामीण इलाके काफी चमक रहे हैं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक विकास की योजना है। नहीं, यहाँ तक तो अभी तक ऐसी कोई विकास की योजना यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई है। क्यों, यहाँ तक क्यों नहीं है? देख लो आप, इस गली में जाकर देखो, पूरा रोड खराब पड़ा है, पैदल निकलना मुश्किल है, जी। पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, वाहन तो दूर की बात है, बस पानी भर जाता है, घरों में पानी आ रहा है। कब से है आप लोगों के बीच में समस्या है? मेरे ख्याल से शुरू समस्या ही है, शुरू से समस्या ही है। बस शुरू में रोड एक बार बन गया उसके बाद वैसे ही है। तो गांव का विकास, अब तो शहर, गांव, गली, नुक्कड़, मोहल्ले, गांव आगे है, ये कॉलोनी बनाई गई है, ये कॉलोनी बनती है ना, जिसने पहले सोसाइटी बना दी, उसने प्लॉट काट दिए, बस उसके बाद में जो प्लॉट काट के चले गए, उसके बाद अपने बनाओ, कोई नहीं है। तो कैसे आवाजाही करते हैं फिर आप लोग? बस जब मौसम ठीक होता है, अब मैं भी किसी हेल्प लेके आया हूँ बाहर, 12 नंबर से हेल्प लेके अभी हम यहाँ उतरा हूँ, ऐसे। मतलब बिन बारिश भी व्यवस्थाएं खराब है। हाँ, बस जैसे मतलब जब बारिश होगी तो खराब है ही है, और रोड टूट है, आप जाके देखो रोड सारा टूटा पड़ा, सारा बिल्कुल इतने कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नहीं। बुरा हाल है। तो ऐसे ही ढलान वाली सड़कें देने का वादा किया था सरकार ने। अब ये तो सही मायने वो तो ऊंची जी बातें हैं, अब नहीं करता तो किस कह सकते हैं, किसे बोले बताओ, किसे कहोगे? ये मिठाई दिखा के अपने पास रख लेते हैं, होता कुछ नहीं है। जैसे खरंजा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, दिखा देंगे, करेंगे कुछ नहीं, बेकार सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे ही नेता भी आते हैं, बोलकर चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दिखाएंगे करके, मतलब दिखाएंगे खाली, हाँ जी कर देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कोई आता है वोट के समय पैर में पड़ जाएंगे। ऐसे नेता से बहुत परेशान है हम। नहीं सुनाई किसी की भी, चले जा, हम भी खूब भगा दौड़िया और सिटी में भी गए हैं हम, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। हम बरात में भाई इतने आप लोग चक्कर लगाते हैं, शिकायत करते हैं, ये कागज वो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं हम अभी, लेकिन सुनाई नहीं होती।
क्या कहा जाता है? वो ये कहते हैं कि कागज चल रहा तुम्हारा, कागज चल रहा तुम्हारा, आगे जा रही है फाइल, और अब कहते मना ही कर दी क्लियर ही, तो कह रही ये नहीं होगा कि तुम्हारे। आबादी में है ये, गांव में भी आबादी में बता रहे हैं, जो गांव में रास्ते हैं उनकी भी आबादी में बता रहे हैं अब। हाँ, यहाँ जो है यहाँ कुछ नहीं होगा। सड़कों का हाल देखिए, आप मेरे सामने देख लीजिए, मेरा कंधा खुद टूटा हुआ है बिल्कुल सड़क पे गिरने के कारण। यहाँ से और स्कूल से जाट चौक आप देख लीजिए, गांव चिपियाना है ये, और आपकी मौजूदगी में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं लेकर जा रहा था मोटरसाइकिल, गड्ढे में बचाते फिर भी मैं गड्ढे में जा पड़ा, मेरी बॉन्ड टूट गई है। आज तीसरा महीना चल रहा है, 31 जुलाई को मेरा ये गड्ढे में गिरने के कारण ही टूटा था ये। अगर रोड सही होता तो मैं नहीं गिर पाता, क्योंकि हाईवे पर भी जाते हैं कहीं नहीं गिर पाते, लेकिन यहाँ पर गिरने के कारण मैं नहीं, कम से कम गांव के 6, 7, 8 लोगों के हड्डियां टूटी हैं, पैरों की, कंधे की, हाथ की, ये हाल है। अक्सर गिरते रहते हैं ये, आप मैम यहाँ से वहाँ तक कहीं भी देख लीजिए, गांव का बहुत बुरा हाल है। तो आप लोगों को दुख नहीं होता कि लंबी लाइनों में लगकर आप वोट देते हैं? दुख होता है, फिर ऐसे हाथ टूट जाते हैं। दुख होता है। हम तो चाहते हैं कि जो प्रशासन 5 साल आता है नेक्स्ट बदल जाना चाहिए, वो हम तो ये चाहते हैं। मतलब आपको कहना है कि समय कम रहेगा तो जल्दी बदलने में? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि गांव को चाहिए क्या, सड़क, पानी, बिजली। सड़क ही सही नहीं है, क्या कह सकते हैं कि ये सुविधाजनक है? नहीं है, समझे जी। इसलिए यही है कि ये रोड अगर सही हो जाए तो क्यों किसी को मेरी तरह चोट लगे। मेरी तरह और भी लोग हैं जो यहाँ पर गिरे हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। रोड एक्सीडेंट यानी गड्ढा एक्सीडेंट होता है, कोई गिर जाता है, समझे जी। हम तो यहीं पर रोज देखते हैं, खुद उठाते हैं। सरकार तो गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा कर रही है। सरकार ही तो वादा कर रही है, लेकिन जो वादे पीछे से कर लिए, लेकिन वादे करने वाले कहाँ आते हैं? यहाँ पर देखने कोई नहीं आता। ये वादे रह जाते हैं, पीछे, केवल पीछे रहता है। यहाँ पे कोई देखने नहीं आता। अगर देखने आए तो ये गांव का विकास क्या हो नहीं हमारे का, वो विकास हो जाए। बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, छोटे बच्चे जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, उनका बैग भी गिर जाता है। खुद मैंने बच्चे उठाए हैं, मेरी दुकान है सामने रोड पर, यहाँ मैं खुद उठाता हूँ बच्चों को। ये देखिए, जिस रास्ते पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये रास्ता स्कूल की तरफ जा रहा है। आप आगे चलिए भैया। और ये गांव के ही लोग हैं जो हमें इस बात का पूरा सर्वेक्षण करा रहे हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। पूरे रास्ते पर सिर्फ आपको गंदगी ही नजर आ रही होगी और मलबा नजर आ रहा होगा, कचरा नजर आ रहा होगा। रोड तो जब से ये फ्लाईओवर का काम चला, जब से दिक्कत हो रही है इसमें। तो कितना टाइम हो गया? 2 साल तो हो ही गई। 2 साल हो गए। तो फ्लाईओवर कब तक बन पाएगा कोई बताए? अब देखो काम चल रहा है, कब कंप्लीट हो जाता है। तो उसी वजह से फिर रास्ते खराब है। रास्ते खराब है, कितना नहीं गए। बाकी गांव के रोड तो बहुत बढ़िया है, अंदर के तो कॉलोनी का ही रोड खराब है। लाइटों की व्यवस्था है? लाइट की तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, लाइट जाती नहीं। और निकासी बढ़िया है, नालियों की निकासी अच्छी, बढ़िया है। बस सड़कें खड्डों वाली। बस सड़क की परेशानी है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या मांगे आपके सड़कों को लेकर? बस जनता को और क्या चाहिए, रोड और पानी चाहिए और लाइट। अच्छा, रोड और पानी की मांग आप लोग कब से कर रहे हैं? देखो पानी तो यहाँ का सही है फिलहाल तो, बाकी ये रोड की समस्या है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सरकार तो कितनी बार बन चुकी है, बदल चुकी है रोड और सरकार से लोगों ने जो है महेश शर्मा जी को जाके एप्लीकेशन भी दिया कई बार, अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। इस दगड़े को तो हम खुद ही कह रहे हैं, दगड़ा बिल्कुल सही नहीं है, आने जाने वाले सब परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं इस बात के बारे में। देखो गंदगी यहाँ पड़ती है, गंदगी कितने कीटाणु ला रही है। अगर बच्चा ना बीमार हो तो भी हो रहा है। मलेरिया बुखार कितना चल रहा है, बहुत ज्यादा। कूड़े की गाड़ी आती है? नहीं, कूड़े की गाड़ी नहीं आती। नाली रोड सफा करने वाले भी नहीं आते, नहीं आते, कोई नहीं आता है। आप लोग खुद से करते हैं साफ? हम तो खुद ही करते हैं, खुद ही सब कूड़ा उड़ा सब फेंकते उठाते हैं वैसे। हाँ,
बुलाने पड़ते हैं, वे तो आते ही नहीं है साफ करने वाले। हाँ वैसे नहीं साफ करने वाले। तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे इस पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो नजर आ रही हैं। फिलहाल धरातल पर जो जमीनी हकीकत है वो बहुत ज़्यादा अलग नजर आती है और घोषणाओं में जो वादे किए जाते हैं वो और भी ज़्यादा अलग नजर आते हैं। शासन प्रशासन से यहाँ की जनता उम्मीद कर रही है कि उनकी आवाज़ अगर उन तक पहुँचती है तो उनके लिए इन सभी चीज़ों के मरम्मत को कराया जाए ताकि उन्हें सहूलियत हो और जनता के बीच में जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकें। फिलहाल कमेंट में बताइएगा अपनी राय। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।